हाँ तो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इससे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम करेंगे आज। और इससे पहले अनुपात समानुपात के जो वीडियो थे वो आपने देखे होंगे, आपको उनसे काफ़ी हेल्प मिली होगी, बहुत सारे प्रश्न आपने बनाए हुए होंगे। तो देखिए, पहले हम कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़ लेते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिंपल इंटरेस्ट है वो इसी पर आधारित होता है। इन चीज़ों को हम ज़्यादातर काम में लेते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में, वो कुछ शॉर्ट ट्रिक। देखिए किस तरह से हमको उनको याद करना है। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्या है दोस्तों, हमें मान लीजिए केवल साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। क्या निकालना है दोस्तों? साधारण ब्याज निकालना है। तो हमें करना पड़ेगा मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत। दर प्रतिशत। जैसे हम इस प्रतिशत को दोस्तों हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाता है? 100। बटे में कितना आ जाता है दोस्तों? 100 आ जाता है। अब इसी एक फॉर्मूले से हम बहुत सारे सूत्र और बना लेते हैं, बहुत सारी ट्रिकें बनाते हैं। देखिए वो कैसे कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है मूलधन। क्या निकालना है दोस्तों? मूलधन। तो साधारण ब्याज परली साइड चला जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे में। मूलधन तो निकल चुका है, बचा क्या है हमारे पास में? समय गुणा दर। दर प्रतिशत नीचे था तो प्रतिशत हटा तो ऊपर चला जाएगा दोस्तों 100। अब मान लीजिए हमें निकालना है समय। क्या निकालना है दोस्तों? समय। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज तो रहेगा ही रहेगा, 100 हमारे पास में गुणा में रहेगा, नीचे मूलधन चला जाएगा और गुणा में क्या हो जाएगा? दर। गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों? दर। क्योंकि ऐसे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे प्रश्नों में। जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के अंदर हम ऐसे फॉर्मूले लगाएंगे और आसानी से प्रश्नों को निकाल लेंगे। मान लीजिए आपसे पूछे दर प्रतिशत, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय। गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों? समय। इस प्रकार के फॉर्मूले हम काम में लेंगे। जो भी छोटे बड़े प्रश्न जो हमारे पास में आते हैं उन सब को हम आसानी से निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने किसी व्यक्ति से 1000 रुपये उधार लिया। कितना रुपये उधार लिया? 1000 रुपये। मान लीजिए उस व्यक्ति से हमने उधार लिया कितना? 1000। मतलब कि मूलधन कितना है? 1000। मूलधन कितना दोस्तों? 1000 है। तो हम उस व्यक्ति को अंत में कितने पैसे दे के आए और किस हिसाब से दे के आए? देखिए, तो मान लीजिए हमें निकालना है मिश्रधन। क्या निकालना है दोस्तों? मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिश्रधन। क्योंकि उस व्यक्ति को हम देने के लिए जा रहे हैं, वो क्या देख के आएंगे? मान लीजिए 1000 रुपये हमने किसी व्यक्ति से लिए थे और उसने कहा कि 2% ब्याज की दर में लूँगा आपसे, और हम मान लीजिए 1 साल के बाद में उसको पैसा देने के लिए वापस जा रहे हैं। तो उसको हम क्या देंगे? जो हम उससे पैसे लाए वो तो दे ही देंगे, प्लस में उसको हम ब्याज और देंगे। प्लस में क्या देंगे? ब्याज। और उसको कहते हैं मिश्रधन। अर्थात मूलधन प्लस में ब्याज देंगे। और कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे को हर महीने का ब्याज चाहिए, कि मैंने आपको इतना रुपया दिया और मेरे को हर महीने का ब्याज चाहिए, तो हमें ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्याज बराबर मिश्रधन जो जुड़ रहा है, टोटल पैसा जो जुड़ रहा है उसमें से उसके पास से जो पैसा दिया है उसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे?
माइनस, अगर मान लीजिए मूलधन देना है हमें, केवल और केवल क्या मूलधन, कि उससे जो पैसा लिया है वो ले, तो मूलधन बराबर मिश्र धन में से ब्याज को घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे ब्याज। तो ये फॉर्मूले हमारे ज़्यादातर काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकते हैं। साधारण ब्याज हमें निकालना है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। अगर मूलधन पूछे तो ब्याज गुना 100 बटे में समय गुना में दर, अगर समय पूछे तो ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना में दर। अगर मान लीजिए दर प्रतिशत पूछ रहा है, क्योंकि वो प्रश्न में हमसे क्या कहेगा कि कोई भी 2-3 चीज़ें दे देगा तो उसमें से एक चीज़ हमसे पूछेगा, तो ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना में समय। हमें किसी व्यक्ति को पूरा पैसा लौटा के आना है 1 साल के अंत में, तो मिश्र धन बराबर में मूलधन प्लस में ब्याज। अगर ब्याज दे के आना है तो मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे। अगर मूलधन दे के आना, जो उससे पैसा लिया है, कोई बढ़िया नेक इंसान हो जो मूलधन ले रहा हो, जितना पैसा दिया उतना ही ले रहा हो, तो मिश्र धन में से क्या निकाल लेंगे, ब्याज को बाहर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में अगर मान लीजिए हमारे पास में कुछ प्रश्न आए तो उनको कैसे निकालें। टाइप फर्स्ट, क्या प्रश्न दिया गया है, 500 रुपए की राशि राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज, 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी, 500 रुपए की राशि है दोस्तों एक, और कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है वो आपको निकालना पड़ेगा। क्या क्या दी गई है देखिए, हम पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 500 रुपये मतलब कि मूलधन या मिश्र धन। 500 रुपये हमारे पास में मूलधन था, 625 रुपये हो गया। कितना ब्याज दिया उसको हमने, 125। कितना रुपये, 125। 500 रुपये की राशि बढ़कर कितनी होगी, 625 होगी। कितने समय में हुई, समय का कोई अंदाजा नहीं, ये हमें निकालना है। दर प्रतिशत कितनी थी, आर जो प्रतिशत था, कितना प्रतिशत, 5%। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए समय बराबर ब्याज कितना होगा, 125 गुणा 100 बटे में मूलधन और गुणा में दर। इनको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, काट लेंगे। इनको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, काट लेंगे। समय कितना आ गया हमारे पास में, 5 वर्ष। कितना आ गया दोस्तों, 5 वर्ष। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो इस तरह से आपको निकालना है दोस्तों, जल्दी से जल्दी।
क्योंकि 500 रुपये दोस्तों मूलधन था, और मूलधन से क्या बन गया 5% की दर। समय पता नहीं कितना समय लगा था, लेकिन 5 वर्ष में कितना हो गया वो 625 रुपये 5% की दर से। उतारिए। तो दोस्तों दूसरा जो प्रश्न हमारे पास में एग्जाम में जो पूछा गया था वो देखिए, टाइप फर्स्ट का। क्या दिया गया है, दिया गया है कि 425 रुपए की राशि किस दर से, 425 रुपए की राशि किस दर से, किस दर से 3 वर्षों में, यहां वर्ष दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाएगी, हो जाएगी। क्या दिया गया है कि 425 रुपए की राशि किस दर से, अर्थात क्या पूछा है हमसे, R% पूछा है, किस दर से 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस दिया गया कितना दिया गया दोस्तों 425, अमाउंट जो दिया गया हमें 476, या इंटरेस्ट दिया गया हमारे को कितना 51, कितना दोस्तों 51। समय कितना दिया गया, टाइम, टाइम कितना वर्ष है 3 वर्ष दोस्तों। पूछा क्या है हमसे R%, R% निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ब्याज गुना 100 बटे में समय गुना में, और क्या कर लेंगे मूलधन, इनको काट लेंगे। 17 कितना होगा दोस्तों 51। इस तरह से जब हम काटते हैं तो काटने के बाद हमारे पास में कितना प्रतिशत आता है 4%। कितना प्रतिशत दोस्तों 4%। तो 425 रुपए की राशि 4% की दर से 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 476 रुपए हो जाएगी। इसके बाद में देखो ऐसे प्रश्न से कहीं से भी आए कैसे भी आए आपको आसानी से निकालना है, इनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगर दोस्तों हमारा चैनल आपको और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे हम भी आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो लाएं और अच्छे अच्छे से टॉपिक कराएं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आपके लिए एग्ज़ाम में आने लायक हो। हाँ देखिए, इसके बाद में हम प्रश्नों की कुछ प्रवृत्तियां चेंज करते हैं। टाइप 2, टाइप कितना है 2, कि दूसरे टाइप के जो प्रश्न है कैसे बन सकते हैं और किस किस रूप में बनाए जा सकते हैं। 500 रुपए का 2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए। दोस्तों एक सरल सा प्रश्न है। मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना है दोस्तों 5000 रुपये मान लीजिए, कितना 5000, दर कितनी है 2%, और टाइम जो दिया गया है दोस्तों कितना दिया गया, टाइम जो समय जो दिया गया है दोस्तों कितना 2 वर्ष। क्या पूछ रहा है हमसे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 5000 मूलधन हो गया, 2% हो गया 2/20, या 2 वर्ष दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है 2 वर्ष। एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, 2 वर्ष में दोस्तों 24 मंथ होते हैं।
अर्थात 24 क्या होते हैं, महीने होते हैं। या तो आप यहाँ एक महीने का निकाल के और 24 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, या फिर आप यहीं पे 24 से गुणा कर लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साधारण ब्याज पूछा, आप एक काम कीजिए, यहीं 24 से गुणा कर लीजिए। इनको हम काट लेते हैं, और काटने के बाद में जो हमारे पास में आंसर आता है 2400। कितना दोस्तों, 2400 रुपये। क्योंकि हम इसको इससे गुणा करते हैं, 2 वर्ष का हमें दिया गया था और 2% की दर पर। 24 को 2 से गुणा करेंगे 48, और 48 को कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, 5 से। तो 8 5 40 और 5 के 20 और 4 कितना होगा दोस्तों, 4। और 1 शून्य हमारे पास में पहले से अवेलेबल है। तो अगर साधारण ब्याज का अगर कोई भी प्रश्न आता है, ये कहे कि कोई आदमी आपको 5000 रुपये दे रहा है 2 वर्ष के लिए, और ये कहे कि मैं साधारण ब्याज दूंगा, ना कि चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपको मेरे को देना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, जितने महीने हो गए उनको उनसे मूलधन को और दर जितने प्रतिशत है उसको आपस में क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे दोस्तों। इसके बाद में हम इसी टाइप का एक और प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब करने से ये है कि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके तक सबसे पहले पहुंचे। एक जो प्रश्न एग्जाम में जो पूछा गया कि यहाँ प्राइज जो दिया गया 20,000 रुपये, और जो दर प्रतिशत दी गई 4%, और जो टाइम दिया गया था 3 वर्ष का दोस्तों। कितने वर्ष का दोस्तों, 3 वर्ष का। और पूछा क्या था हमसे, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था, सिंपल इंटरेस्ट। करना क्या है हमें, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। 20,000 रुपये की राशि है दोस्तों, कितने की, 20,000 की, 4% है, 3 वर्ष है दोस्तों। कितना, 3 वर्ष में कितना मंथ, 36 मंथ। कितना मंथ हो गया दोस्तों, 36। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इससे गुणा कर देंगे, 36/100। जब इसको हम काटते हैं तो हमारे पास में 21,600 रुपये क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अगर दोस्तों ये कहे कि वो विसर्जन ज्ञात कीजिए इसी प्रश्न का, कि हमने उस व्यक्ति को कितना पैसा दिया, तो 20,000 प्लस में 21,600, तो 41,000 कितना हो गया दोस्तों, 600 रुपये विसर्जन। ये कहे कि केवल ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों, तो ब्याज करने के लिए देखो टोटल विसर्जन कितना होगा, 41,600 दोस्तों। इसमें से हम क्या घटाते हैं, मूलधन। हमने मूलधन घटा लिया, तो ब्याज चाहिए 21,000 कितना आ गया दोस्तों, 600 रुपये। वो कहे कि मेरे को मूलधन चाहिए, केवल क्या चाहिए, मूलधन। तो यह विसर्जन कितना है, टोटल 41,600 दोस्तों। और यहाँ ब्याज कितना आया था, ब्याज जो हमारे पास में जो आया था, ब्याज जो था हमारे पास में 21,000 कितना, 600। तो यहाँ कितना पैसा बच गया दोस्तों, 41,600 में से 21,600 गया, तो हमारे पास में 20,000 रुपये। ये जो इस तरह से आपसे किसी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन है एग्जाम में, कहीं से भी और कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आसानी से प्रश्नों को करना है, वीडियो बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट टॉपिक है। टॉपिक सरल जरूर है लेकिन ऊर्जा देता है। एग्जाम में जरूर इसका कहीं से न कहीं से एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, आ रहा होगा समझ, आ रहा है बिल्कुल दोस्तों। अच्छे एक नोट्स बनाइए अच्छे से। हमारी क्लासें लगातार चलती हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन। इसके बाद देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 3।
इसमें क्या होगा, हमें एक निश्चित दर से कोई ना कोई ये कहे कि इतना गुना हो जाती है, इतना गुना नहीं होती, इस तरह के जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो हमें मिलेंगे इसमें। तो उनको हम कैसे करें, देखिए टाइप 3, टाइप कितना है 3, टाइप कितना है दोस्तों 3। कोई धन, पता नहीं कितना धन है, एक प्रश्न जो हमारे पास में, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है दोस्तों, 4 गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो R प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ टाइम भी पूछ सकता है, जब आपको टाइम पूछेगा तो यहाँ दर लिख के देगा, जब आपको समय पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा समय, तो आपको दर भी मिलेगी, ठीक है, तो आप उससे समय भी निकाल लोगे। यहाँ क्या दिया गया है, 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। R प्रतिशत निकालना, दर प्रतिशत, R बराबर जितना गुना दिया गया है दोस्तों उसमें से 1 घटाना है आपको, और कितने वर्ष में हो जाता है, 20 वर्ष में, और गुना में क्या करना है 100, 2/20 गुना 100। यहाँ काट लेंगे दोस्तों, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 10%। कितना प्रतिशत आ जाएगा, अच्छा 4 गुना था, हाँ 4 गुना है, तो देखिए सॉरी दोस्तों, R प्रतिशत बराबर 4 - 1/20 गुना 100, तो 3/20 गुना 100। काट लेंगे हम इसको, कितना प्रतिशत आ जाएगा, 15%। दोस्तों कितना प्रतिशत, 15%। तो कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो R प्रतिशत कैसे निकाला जाए, इस तरह से हमें R प्रतिशत दोस्तों निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उतारिए। हाँ, इसके बाद में देखिए कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में, एक इसी प्रकार का, इसी टाइप का एक प्रश्न है। क्या दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों, 5 वर्ष में 8/5 गुना हो जाता है। हो जाता है, तो R प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जितना गुना दिया गया है दोस्तों कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में कितना गुना हो गया दोस्तों, 8/5 गुना। 8/5 गुना हुआ है, उसमें से 1 घटाना है। कितने वर्ष में हुआ है दोस्तों, 5 वर्षों में। और कितने से गुना करना है, 100 से करना है। क्या निकालना है, R प्रतिशत। जब इनमें से इनको घटाते हैं तो 3/5, ये 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 25, इसको हम काट लेंगे, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, 12। कितना प्रतिशत दोस्तों, 12%। 12%।
इतना गुना हो रहा है, उसमें से एक घटाया हमने तो 3/5, और ये 5 जो इसके ऊपर चला जाएगा इसके साथ में जुड़ जाएगा दोस्तों। तो R% हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12% हमारे पास में R% आ जाता है। R% हमारे पास में कितना आ जाता है दोस्तों, 12% आ जाता है। इसके बाद में देखिए, थोड़ा सा हम इन प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसी टाइप के प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे भाई, अभी आपने, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में दोस्तों शेयर जरूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सको। देखिए प्रश्न क्या दिया गया, इसी टाइप के हैं हमारे पास में। कोई, थोड़ा सा हम अंतर डालते हैं प्रश्नों में कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से निश्चित दर से 14 वर्ष में, कितने वर्षों में दोस्तों, 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है दोस्तों, 3 गुना हो जाता है। तो बताओ 9 गुना कितने वर्ष में होगा, तो बताओ 9 गुना कितने वर्ष में होगा। कितने वर्ष में होगा कि एक कोई धन है जो निश्चित साधारण ब्याज की एक दर से, निश्चित साधारण ब्याज की एक दर से दोस्तों 14 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो बताओ 9 गुना कितने वर्ष में। सर इससे पहले तो गुना एक ही दिया गया था, यहाँ गुना आ गए, तो कोई बात नहीं दोस्तों, गुना के बटे में गुना रहेगा और समय के बटे में समय रहेगा, दर के बटे में दर रहेगी, जो भी कुछ दिया होगा। एक बार मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए कि गुना, जितना गुना दिया गया है उसमें से 1 घटाना है, दूसरे गुना में से भी कितना घटाना है, बराबर रख लेना। R1 या फिर T1 समय देगा या आपको दर देगा, दोनों चीजों में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि या तो दर दे सकता है या समय दे सकता है। जब वर्ष देगा दर पूछे, ठीक है, जब दर दे तो दर ही पूछे, क्योंकि यहाँ क्या कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 14 वर्ष में 3 गुना। 14 वर्षों में कितना दोस्तों, 3 गुना। तो 3 में से 1 घटे, तो बताओ कितने वर्षों में, पता नहीं कितने वर्षों में, हम मान लेते T2 वर्षों में। समय को किससे प्रतिशत करते हैं, T से। 9 गुना हो जाएगा 9 माइनस में, हम यहाँ करते हैं 14 बटे में T2 बराबर 2 बटे में 8, यहाँ से काटा हमने कितना आ गया 4, यहाँ से काटा हमने 7 और यहाँ से काटा कितना दोस्तों 2। कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2। भाई ये कह रहा है कि इतने वर्ष में इतना हो गया और इतने वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है, इतने वर्ष में इतना हो गया और इतने वर्ष में इतना हो जाता है। तो हमने किया 14 बटे में T2 बराबर 2 बटे में 8, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इनका क्या कर देंगे, वज्र गुना। क्या कर लेंगे दोस्तों, वज्र गुना। तो 14 को 4 से गुना कर लेंगे, T2 बराबर 14 गुना 4, 14 चौके कितना आ गया 56। तो 56 वर्षों में दोस्तों वही धन कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों,
9 गुना हो जाएगा 56 वर्षों में। या गुना पूछ सकता है, वर्ष दे सकता है, उल्टा भी कर सकता है प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या दिया गया है कि कोई जो धन है 10% साधारण ब्याज की, कि कोई धन क्या दिया गया है दोस्तों, कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से, किससे दर दी गई, अब की बार दर से 3 गुना हो जाता है, तो बताओ वह किस दर से, तो बताओ वह किस दर से 7 गुना या गुनी हो जाएगी। कि कोई धन दिया गया है, पता नहीं कितना है, वो 10% साधारण ब्याज की दर से कितना गुना होगा, 3 गुना दोस्तों। तो बताओ वह धन किस दर से 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ कितना दिया गया है 10, 8 हमें पूछा है, 3 गुना है तो हम 2 लिखेंगे, 7 गुना है तो कितना लिखेंगे 6, इसको काट लेंगे, 8 हमें चाहिए कितना प्रतिशत, 30%। कितना प्रतिशत दोस्तों, 30% हमें निकालना ही निकालना पड़ेगा, निकालना ही निकालना पड़ेगा दोस्तों। उतारिए। इसके बाद में 1% जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है उसको और देखते हैं। क्या दिया गया है देखिए, कि कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, इससे निश्चित दर से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाए, 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। तो 60 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा। कि कोई धन दिया गया है जो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से दोस्तों, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो बताओ 60 वर्ष में वह धन कितना गुना हो जाएगा। यहाँ प्रश्न थोड़ा चेंज किया गया, काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। देखिए कैसे करना है, हमारा वही प्रोसेसिंग होगा, कोई घबराने की बात नहीं होगी कि गुरुजी ने कोई इस तरह का हमें ट्रेलर नहीं दिखाया, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं समझा, ऐसी कोई संभावना नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी प्रश्न वहीं से निकला है। 15 वर्ष में कितना गुना, 15 वर्ष में कितना गुना दोस्तों, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरी चीज पूछी है हमसे, वो क्या पूछी है इसने, वो जो दूसरी चीज पूछी है इसने कि कितने वर्ष में यह, कि यह कितने वर्ष में दोस्तों
कितने 60 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए 3 वर्ष है, 4 गुना है तो 4 माइनस 1। 60 वर्ष में कितना गुना, क्योंकि गुना में से तो 1 घटाना है, x में से 1 घटाने। गुना हमने मान लिया कि 60 वर्ष में x गुना है। यहाँ कितना था 15 वर्ष, और यहाँ कितना 60। इसको काट लेंगे, 4 से कट गए। ऊपर 3/x माइनस 1, ऊपर बच गया 1/4। इनको गुना कर लें, 4 3 12 तो x बराबर कितना गुना दोस्तों, कितना गुना दोस्तों, 13 गुना। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 60 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 13 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 13 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो हमारे आपके पास में अपलोड हो रहे हैं, आप आसानी से देखिए और आसानी से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि चाहे कितना से बड़ा जो एग्ज़ाम हो उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारे पास में रीट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस रीट के एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये तो कोई ज़रूरी है नहीं कि भाई 3rd ग्रेड का पेपर है तो सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम लेवल के हों। उनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा भी डाला जाएगा जो क्या होगा, कमज़ोर होगा। अब वो पता नहीं मैथ है या साइंस है या हिंदी आए या कोई और सब्जेक्ट आए, तो मेरे तो हिसाब से शायद उसमें मैथ कंपटीशन का डाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैथ के अगर सरल प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि ये तो वीडियो सभी चीज़ों के लिए देख सकते हो आप। भाई आपको रिट का एग्ज़ाम देना है तो भी आपको ये चाहिए, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देना है, SSC GD वगैरह जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सब में आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा पसंद लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हम आपके साथ में तहे दिल से इसी प्रकार से बने रहेंगे। बस आप हमें याद करते रहिए, दुआएं देते रहिए कि गुरु हमसे साथ में जुड़े रहें, तो हम आपके आसपास हनुमान बनकर आपके आसपास घूमते रहेंगे। धन्यवाद।